केदारनाथ आपदा में मौत के बाद हुआ पुनर्जन्म देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ आपदा की घटनाओं को कौन नहीं जानता है। 2013 में आई बाढ़ ने पूरे केदारनाथ को मंदाकिनी नदी में डुबो दिया था। कई लोग इस हादसे में मारे गए थे। लोगों की लाशें मंदाकिनी नदी अपने साथ बहाकर न जाने कहां ले जाती हुई नजर आई। कई लोग लापता हो गए तो कई लोगों ने इस आपदा से अपनी जान भी बचा ली थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसकी एक अधूरी इच्छा ने उसे फिर एक बार इस धरती पर जन्म लेने को मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये घटना है जैसलमेर के एक छोटे से गाँव में रहने वाले राघव और मीना की। राघव और मीना रिश्ते से भाई बहन थे। मीना 25 वर्ष की हो गई थी और साड़ी उद्योग में मैनेजर के पोस्ट पर काम करती थी। मीना की माँ और पिता दोनों का देहांत हो चुका था। पिता तो पहले ही चल बसे थे और माँ भी उन दोनों को छोड़कर पिछले वर्ष ही इस दुनिया से विदा हो गई थी। ना चाहते हुए भी मीना को पूरे घर की जिम्मेदारी और अपने छोटे भाई राघव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी थी। राघव ने अभी अभी अपने 6th की पढ़ाई पूरी की थी और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली अपने मामा के घर जाना चाहता था, क्योंकि उसके गाँव में स्कूल केवल 6 तक ही था। मीना ने आज तक राघव के हर ख्वाहिशों का ध्यान रखा था और वह राघव को दिल्ली भेजने के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। 2 महीने बाद राघव दिल्ली जाने वाला था। मीना काफी अकेली महसूस कर रही थी। मन ही मन वह चाहती थी कि राघव उसके पास ही रहे, लेकिन उसकी तरक्की के बीच वह आना भी नहीं चाहती थी। एक दिन मीना अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी कि राघव उसके पास आया और कहने लगा कि उसके स्कूल में केदारनाथ के बारे में पढ़ाया गया, जिसे पढ़कर और जानकर वह वहां जाने के लिए बेसब्र हो रहा है। तो अब उसे केदारनाथ की यात्रा करनी है और वह भी मीना के साथ। मीना बड़ी ही मुश्किल से राघव की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए उसने केदारनाथ जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी केदारनाथ जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी पढ़ाई है। लेकिन राघव अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह चाहता था कि दिल्ली जाने से पहले वह अपनी बहन के साथ एक बार महादेव के दर्शन कर ले। काफी दिनों तक राघव अपनी बहन मीना को केदारनाथ जाने के लिए मनाता रहा और आखिरकार मीना ने हामी भर दी और दोनों केदारनाथ के लिए निकल पड़े। दोनों भाई बहन अपने सफर को एंजॉय करते हुए केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ पहुंचकर मीना का मन काफी घबरा रहा था। उसने सोचा शायद पहाड़ों पर आने की वजह से उसका मन विचलित हो रहा है, तो उसने ज्यादा गौर नहीं किया। वहीं राघव भी काफी परेशान हो चुका था। उसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसका मन काफी बेचैन होने लगा था। राघव की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। तेज बुखार और अजीब से ख्यालों में राघव एकदम सुन्न पड़ चुका था। राघव की यह दशा देखकर मीना काफी घबरा चुकी थी। वह राघव के इस हालत के लिए खुद को जिम्मेवार समझने लगी थी। राघव 2 दिनों से तेज बुखार में तड़पता रहा। राघव बिस्तर पर लेटा हुआ अलग ही ख्यालों में खो चुका था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मीना राघव की तबीयत के लिए एक साधु के पास गई थी। कमरे में राघव अकेला बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तभी अचानक से उसे नजर आया कि वह मंदाकिनी नदी में डूब रहा था और एक व्यक्ति उसका हाथ थामे उसे बचाने की कोशिश करते हुए उसे फिर से मंदाकिनी में धकेल दिया और जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही राघव को यह दृश्य दिखा, उसकी सांसें तेज होने लगी और तभी संयोग से मीना एक साधु को लेकर राघव के पास पहुंची। राघव बड़ी तेज तेज सांस लेने लगा। मीना काफी घबरा चुकी थी। साधु ने राघव को शांत होने को कहा और उसके माथे पर हाथ फेरता हुआ उसे वापस बिस्तर पर लेटा दिया। साधु ने मीना को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और राघव के साथ कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया। थोड़ी देर बाद जब साधु बाहर निकले तो राघव की तबीयत में काफी सुधार था। राघव पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। मीना की जान में जान आई और वह अपने भाई से लिपट कर रोने लगी। दोनों भाई बहनों ने महादेव के दर्शन किए और वापस जैसलमेर लौट आए। मीना काफी दिनों से यह देख रही थी कि उसका भाई काफी गुमसुम रहने लगा है। ना किसी से मिलता है, ना दोस्तों के साथ खेलता है। राघव को देखकर मीना को काफी चिंता होने लगी। राघव के दिल्ली जाने की तारीख भी करीब थी और देखते ही देखते वह दिन आ गया जब राघव को दिल्ली जाना था। मीना ने भी यह तय किया कि वह कुछ दिनों के लिए राघव के साथ दिल्ली जाएगी। दोनों भाई बहन यानी राघव और मीना दिल्ली अपने मामा के पास पहुंच गए। दिल्ली आकर अक्सर राघव घर से गायब हो जाया करता था और काफी समय के बाद लौटकर वापस आता था। मीना उसे खूब डांटती, खूब फटकार लगाती, लेकिन उसकी डांट का, उसके गुस्से का कोई भी असर राघव पर नजर नहीं आया। मीना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राघव के साथ हुआ
क्या है, वह क्यों इस तरह से बर्ताव कर रहा है। एक दिन मीना ने तय किया कि जब राघव घर से कहीं भी बाहर जाएगा तो वह उसका पीछा करते हुए उसके साथ जाएगी। अगले दिन जब राघव सुबह अपने मामा के घर से बाहर जाने लगा तो मीना ने भी चोरी चुपके उसका पीछा किया। मीना ने देखा कि वह करोल बाग इलाके में कई घरों में जा जाकर पूछताछ कर रहा था। मीना को राघव का यह बर्ताव समझ में नहीं आया, क्योंकि दिल्ली जितना मीना के लिए एक नया शहर था उतना ही राघव के लिए भी। तो फिर राघव कैसे और क्यों करोल बाग इलाके में लोगों के घर घर जाकर पूछताछ कर रहा था। मीना ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मीना को देखकर राघव गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला पड़ा और कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए। अपने प्रति इस तरह का बर्ताव देखकर मीना अचंभित रह गई और उसने राघव के लिए सवालों की लाइन लगा दी। राघव ने सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझा, वह वापस अपने घर लौट गया। मीना राघव से काफी नाराज थी और उससे बात तक नहीं कर रही थी। मीना को नाराज देखकर राघव मन ही मन काफी उदास हुआ और मीना के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन मीना बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही थी कि आखिर वह करोल बाग क्यों गया था और वहाँ के लोगों से वह क्या पूछताछ कर रहा था। काफी देर चुप रहने के बाद राघव ने कहा कि वह अपना घर ढूंढ रहा है। मीना को राघव की यह बात समझ नहीं आई। उसने फिर दोबारा पूछा, घर ढूंढ रहे हो? तुम्हारा तो घर यह है ना जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। राघव ने बताया कि जब वह केदारनाथ में बीमार था तो उसे कुछ झलक देखने को मिली। जब उस दिन साधु उसके पास आए तो राघव ने उस झलक के बारे में साधु को बताया। साधु ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके राघव से कहा कि उसका जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। साथ ही साधु ने यह भी बताया पिछले जन्म में उसकी मौत उसके भाइयों के कारण हुई थी और इस जन्म में उसे वही सब नजर आ रहा है जो उसके साथ केदारनाथ आपदा के वक्त हुआ था। उसकी मौत उसके भाइयों ने की थी ताकि वह राघव की सभी संपत्तियां अपने नाम कर सके। साधु ने राघव को करोल बाग के बारे में बताया और साथ ही यह भी कहा कि वह पिछले जन्म में प्रमोद सिंह का बेटा था और इसलिए राघव हर दिन करोल बाग में प्रमोद सिंह के बारे में पूछताछ करता है ताकि वह इसके पीछे की पूरी कहानी जान सके। यह सब सुनने के बाद मीना को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राघव इतना तूफान अपने सीने में दबाकर बैठा था। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला कि तू तो बड़ा हो गया है। मीना ने तय किया कि वह राघव के साथ प्रमोद सिंह को ढूंढने में उसकी मदद करेगी और राघव के पिछले जन्म की पूरी कहानी जानेगी। फिर क्या था, अगले दिन मीना और राघव निकल पड़े और करोल बाग में प्रमोद सिंह के बारे में पूछताछ करने लगे। काफी देर के बाद एक व्यक्ति राघव को मिला जो प्रमोद सिंह के बारे में कुछ जानकारी दे सका। उस व्यक्ति ने प्रमोद सिंह से जुड़ी सारी बातें राघव को बताई। राघव को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक करोड़पति का बेटा था। अब कहीं न कहीं उसे पूरी कहानी समझ आने लगी और कुछ बातें उसे याद आने लगी। उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए एड्रेस पर राघव और मीना दोनों पहुंच गए। एड्रेस पर पहुंचकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके सामने था प्रमोद सिंह का बंगला। यह बंगला करोड़ों का था। मीना ने राघव को संकेत भरे नजरों से देखा और कहा कि तू तो करोड़पति का बेटा था, अब हम अंदर जाकर करेंगे क्या। जहाँ एक तरफ मीना काफी असमंजस में थी, वहीं दूसरी तरफ राघव काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बीती सारी बातें याद आ गई हों और अब वह वापस अपने और अपने परिवार के लिए लौट आया। मीना और राघव दोनों घर के अंदर गए। राघव घर में इस तरह प्रवेश किया जैसे वह जानता हो कि कहाँ क्या रखा हुआ है, उसे कहाँ जाना है, उसका कमरा कौन सा है, घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं। राघव जैसे ही घर में अंदर घुसा उसने देखा कि एक स्त्री घर की सफाई कर रही थी। उसने कहा कि कैसी हो सुनीता, तुम्हारा बच्चा तो ठीक है ना। यह सुनकर वह स्त्री काफी चौंक गई क्योंकि उसे इस तरह से केवल आर्यन ही बुलाता और पूछता था। आर्यन यानी राघव का पिछला जन्म और प्रमोद सिंह का इकलौता वारिस। सुनीता चौंक गई और वह भागकर घर के सभी सदस्यों को बुलाने लगी। परिवार में आर्यन का चचेरा भाई, उसकी पत्नी और उसकी बुआ का बेटा, उसकी पत्नी और बच्चे थे। उन सब लोगों ने राघव को देखा तो उसकी हालत पतली होने लगी। वही चेहरा, वही हंसी, वही आंखें। तुरंत उनके मुंह से निकला आर्यन। राघव मुस्कुराया और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ? क्यों अजीत? अजीत आर्यन के बुआ का बेटा है। वह सन्न रह गया। अजीत ही वह लड़का था जिसने धोखे से आर्यन को मंदाकिनी में बचाने के बजाय उसका हाथ छोड़ दिया था। राघव को अपने पुराने जन्म की सारी बातें याद आने लगी थी। वह एक एक करके सबसे बातें करने लगा कि अचानक उसे अपने पिता की याद आई। उसने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? विजय यानी चाचा के बेटे ने कहा कि वह गुजर गए। उसी वक्त सुनीता चिल्ला उठी और कहने लगी कि वो मरे नहीं, उन्हें मारा गया है। इन दरिंदों ने केदारनाथ से वापस आकर उनसे सारी उनकी जायदाद छीन ली और उन्हें भी मार दिया। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़ा। तुम लोगों ने अगर मुझसे मेरी प्रॉपर्टी मांग लिया होता तो मैं खुशी खुशी दे देता,
लेकिन तुम लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। भोलेनाथ तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। राघव ने पहले से ही पुलिस को इत्तिला कर दिया था। आर्यन के सभी भाई और उनकी पत्नी इसमें शामिल थे और उनके इन घटनाओं को स्वीकार करते ही पुलिस आई और उन सब को ले गई। अब आर्यन यानी कि राघव, उसको सारी प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन राघव ने अपनी पुरानी जिंदगी यानी मीना के साथ अपनी जिंदगी में जाना तय किया और जो भी पैसे उसे मिले उसे उसने दान कर दिया। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं और क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।